नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज धरोहर में आप सभी के बीच रियासतों के गढ़ माने जाने वाले रीवा रियासत के एक ऐसे भवन की कहानी लेकर आए हैं जिसे जनता की ज़रूरत के लिए, जनता का पेट भरने के लिए रीवा रियासत के राजा श्री महाराज वेंकट रमन सिंह जूदेव ने बनवाया था। आपको बता दें, इस भवन की अनेकों खूबियां हैं। इस भवन को आकाश पाताल लोक और भूलोक की तर्ज पर बनाया गया है। आखिर क्या है इस भवन की खासियत, किस तरह इसका निर्माण हुआ है, जानने के लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। सुनसान सा पड़ा दिखने वाला ताजमहल की तर्ज पर बना ये भवन अपनी खूबसूरती और नक्काशियों के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस भवन की जोड़ाई और छपाई के लिए कैथा, गुड़, गोंद और चूने का इस्तेमाल किया गया था। इस भवन के शिलालेख और नक्काशियां देखते ही बनती हैं। आपको बता दें, वेंकट भवन के अंदर एक सुरंग का निर्माण किया गया है जो सिर्फ मध्य भारत ही नहीं बल्कि देश की प्राचीनतम सुरंगों में से एक है, जो अपने आप में अनुकरणीय है। ऐसा माना जाता है कि इस सुरंग को आक्रमणकारियों के डर से बनाया गया था। अमूमन प्राचीन सुरंगें संकरी हुआ करती थी, पर इसकी खास बात यह है कि यह 12 फीट ऊंची और उतनी ही चौड़ी भी है। यह सुरंग आगे चलकर 2 दिशाओं में बट जाती है, जिसमें एक दिशा बावड़ी की ओर जाती है, जहां एक गोलाकार स्नानागार हुआ करता था। वहीं दूसरी दिशा अमरा कोठी की तरफ जाती है, जो आज प्रशासनिक इमारत में तब्दील हो चुकी है। इस भवन की एक खासियत यह भी है कि इसे आकाश, पाताल और भूलोक की तर्ज पर बनाया गया है। वेंकट भवन के सबसे ऊपरी भाग यानी कि आकाश में तारामंडल, मध्य में रंग महल और भूतल में रहस्यमयी सुरंग का निर्माण किया गया है। ये वेंकट भवन पुरातत्व संग्रहालय है। ये वेंकट भवन मध्य प्रदेश में जो भी आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग की गई है, वो उसमें ये एक बिल्डिंग सबसे अद्भुत बिल्डिंग है। और सबसे प्रमुख बात ये है कि इस वेंकट भवन पुरातत्व संग्रहालय को बने हुए 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। जो भी ऐसी बिल्डिंग बनती है जो पुरानी हो जाती है 100 साल से अधिक, वो हेरिटेज श्रृंखला में आ जाती है, पुरातत्व के अंतर्गत आ जाती है। ये 1907 में वेंकट भवन बनाया गया था, जब बघेल राजवंश जो अपने रीवा राज्य रहा है, बघेल राजवंश के यशस्वी महाराजा विश्वनाथ सिंह जी जूदेव के समय में ये बनकर तैयार हुई थी। और उसके पहले वेंकट रमन सिंह जूदेव इसे बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, जिसके कारण इनका नाम वेंकट भवन रखा गया। सबसे प्रमुख बात यह है कि आज मध्य प्रदेश में इतनी सुंदर नक्काशी वाली बिल्डिंग नहीं है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि यह बिल्डिंग शहर के मध्य है, मध्य प्रदेश के में है, रीवा में। और इस बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है, वो आज अगर कोई कंप्यूटर से भी बनाना चाहे, इतनी सुंदर डिज़ाइन बनाना बहुत ही कठिन हो जाता है। कारण ये इतने सुंदर तरीके से इसकी नक्काशी, इसके पिलर्स, और उस समय जबकि सीमेंट का वर्क नहीं होता था, तब जाके इसे बहुत सारे ऐसे जो गोंद होता है, कच्ची दाल, उड़द की दाल होती है, और चूना सुर्खी होता है, उसका एक पेस्ट बनाकर इससे बनाया जाता था। और फिर इसकी बाहरी दीवारों पर सीप की पॉलिश की जाती थी, जिसके कारण आज भी ये बिल्डिंग में आप छू के देखेंगे तो बिल्कुल चिकनाहट के साथ में ये बिल्डिंग के आप पिलर्स देख लीजिए। दरअसल इन भवनों को बनाए जाने के पीछे एक बड़ा कारण था। इस भवन के निर्माण से रीवा रियासत के महाराज अपनी प्रजा के लिए दरियादिली साफ नजर आती है। 1895 और 96 के दरमियान रीवा रियासत में अकाल पड़ गया, जिसके बाद रीवा रियासत की सारी प्रजा काम की तलाश में पलायन करने लगी। तब अपनी प्रजा को रोजगार दिलाने के उद्देश्य और उनके भरण पोषण के लिए रीवा रियासत के तत्कालीन महाराजा वेंकट रमन सिंह जूदेव ने भवन बनाने का निर्णय लिया
और रोजगार की तलाश में पलायन कर रही प्रजा को रोक लिया। राजा की उदारता से प्रसन्न होकर मन लगाकर उस भवन में काम शुरू कर दिया गया। इस भवन के निर्माण को लेकर महाराजा वेंकट रमन सिंह ने इंग्लैंड से आए इंजीनियर हैरिसन को नक्शा बनाने का काम सौंपा था, जिसके बाद आकाश लोक, पाताल लोक और भूलोक की परिकल्पना कर इस भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। भवन का निर्माण गोलाकार हौज में बनाया गया है और उसी हॉल के ऊपर यह शाही इमारत खड़ी हुई है। वेंकट भवन निर्माण में बिछिया के रहने वाले मोहम्मद खान को मुख्य शिल्पकार नियुक्त किया गया, जिनके साथ मिलकर सैकड़ों शिल्पकारों ने नव भवन की खूबसूरती निखारने का हर संभव प्रयास किया। भवन के निर्माण कार्य में करीब 1000 से अधिक मजदूरों ने काम किया, जिनके दिन रात की मेहनत से 13 वर्षों में 3 लाख रुपए की लागत से बनकर यह भवन तैयार हो गया। मालूम हो कि भवन के निर्माण कार्य में काम करने वाले मुख्य शिल्पकार को काम के बदले रोजाना 50 पैसे और मजदूरों को 12 पैसे का वेतन दिया जाता था। बहुत सारी मूर्तियां अंदर रखी हुई हैं जो दर्शन के लिए हैं। आप जो प्रशासनिक स्तर पर क्या सुधार कार्य होने चाहिए, और पुरातात्विक स्थल तो है ही, तो इसके और क्या परिणाम आगे कर सकते हैं, दूरगामी परिणाम पर्यटन, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग में आना चाहिए? इसकी एक जो कहना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र की ग्लोबल ब्रांडिंग आज तक ढंग से नहीं कर पाए हैं, जबकि इतनी सुंदर बिल्डिंग, इतनी अच्छी सुरंग, इतने पुरातात्विक इस महत्व की मूर्तियां यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जिस स्तर पर इस बिल्डिंग के रखरखाव के लिए, मूर्तियों के रखरखाव के लिए और इसके मेंटेनेंस के लिए जितना बजट मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आवंटित किया जाना चाहिए, वो बजट यहाँ आवंटित नहीं होता है। इसके अभाव में, बजट के अभाव में बिल्डिंग जर्जर होती जा रही है। सुरंग में हर साल पानी भर जाता है। कई बार शासन को लिखा भी गया कि आप कम से कम सुरंग में पानी अगर भरता जा रहा है, हर बरसात में पानी भर जाता है और वो अक्टूबर तक वो पानी बना रहता है, नवंबर वो पानी खाली कराया जाता है, धीरे धीरे वो जर्जर अवस्था में पहुंच रही है। अगर हमने और जनमानस ने अगर इस पर एक आंदोलन नहीं किया या मध्य प्रदेश शासन ने इस पर अपनी निगाह ढंग से नहीं डाली और यहाँ की व्यवस्था सुधारने में सहयोग नहीं दिया, तो ये मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर बिल्डिंग और जो जीवित सुरंग है, मध्य प्रदेश की इकलौती सुरंग है जो आज भी बची हुई है, अगर ये नष्ट हो गई तो फिर न कोई बनाने वाला है न मध्य प्रदेश शासन उसे बना सकता है। इसलिए प्रयास तो ये होना चाहिए कि इसे पर्याप्त बजट दें। यहाँ पे स्टाफ की कमी है, एक पुरातत्ववेत्ता होता है वो नहीं है, आर्कोलॉजिस्ट होना चाहिए वो नहीं है, पद खत्म होते चले जा रहे हैं, जिस कारण से टूरिस्ट का यहाँ पर कोई प्रचार प्रसार इसका होता नहीं है। तो टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, मुश्किल से 10-15 लोग प्रतिदिन यहाँ आ पाते हैं, वो भी कोई टहलते घूमते समय बिताने के लिए अगर आ गया तो आ गया। लेकिन शासन स्तर पर इसकी एक ब्रांडिंग होनी चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश में इतने सुंदर स्थल हैं, इतनी प्राचीन मूर्तियाँ हैं जो बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलेगी। तो ऐसी मूर्तियों के लिए, ऐसी बिल्डिंग के लिए, ऐसी सुरंग के लिए और आकाश पाताल धरती रीवा शहर के हृदय स्थली में 125 वर्ष पुराना यह भवन आज वेंकट भवन के नाम से जाना जाता है। इस भवन की खास बात यह है कि यहाँ का ज्यादातर काम रीवा के कारीगरों और मजदूरों ने ही किया है। रीवा राज्य में ऐसे बहुत शिल्पकार थे जो पत्थरों में नक्काशी करने में काफी माहिर थे, लेकिन भवन की सुंदरता और ज्यादा निखारने के लिए कुछ कार्य ऐसे भी थे जिनके लिए जोधपुर, आगरा और जयपुर से शिल्पकारों को बुलाया गया। भवन के निर्माण में गुड़, बेल, कैथा, सुर्खी, चूने सहित उड़द का इस्तेमाल किया गया है। भवन की दीवारों पर सीप और संगमरमर से छपाई कर इन दीवारों की नारियल की जटा से घिसाई की गई, जिसके बाद दीवारों को शीशे की तरह चमकाने के लिए ढाका से मंगवाए गए एक खास किस्म के मखमली कपड़े का इस्तेमाल किया गया। भवन की दूसरी मंजिल के बाहरी हिस्से में लगे खूबसूरत स्टील के वर्क को महाराजा वेंकट रमन सिंह ने इंग्लैंड से मंगवाया था। आकाश, पाताल और भूलोक की परिकल्पना के आधार पर बनाए गए वेंकट भवन में कई गुप्त रास्ते बनाए गए, जिससे संकट की घड़ी में पार पाया जा सके और गुप्त मंत्रणा की जा सके।
भवन के नीचे 3 लंबी सुरंगों का भी निर्माण कराया गया था और सुरंग के मध्य में ही एक भव्य स्नानागार भी है, जिसे आपातकाल में एक सभा कक्ष के रूप में बदला जा सकता था। वर्तमान समय में इस भवन के अंदर जिला संग्रहालय स्थापित है और भवन के प्रवेश द्वार में 10वीं और 11वीं शताब्दी के करचुली कालीन की सैकड़ों दुर्लभ प्रतिमाएं स्थापित हैं। राजवंश के पूर्व बघेल राजवंश 400-500वीं शताब्दी का है। यहाँ पर 400-500 मतलब आज से साल पहले 14वीं-15वीं शताब्दी में बघेल राजवंश यहाँ है। लेकिन उसके पहले 1000 साल पहले इस पूरे क्षेत्र में कलचुरी वंश हुआ करता था और कलचुरी वंश यहाँ से गोरगी, महसाव, गुड़ ये उनका कार्य क्षेत्र हुआ करता था। उस समय की बनाई हुई तमाम मूर्तियाँ जो आज से 1000 साल प्राचीन है, सुंदरतम मूर्तियाँ इस पुरातत्व संग्रहालय में रखी हुई है, क्योंकि राजा महाराजाओं से जब उनकी संपत्ति ली गई थी शासन के द्वारा, तब वेंकट भवन भी ले लिया गया था और वर्तमान समय में इसमें मध्य प्रदेश का पुरातत्व विभाग के अंडर में है ये, और ये पुरातत्व संग्रहालय यहाँ पर संचालित होता है। और उस समय की कलचुरी वंश की जो भी मूर्तियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी थी, गोरगी से लेकर गुड़ तक, वो सब लाकर यहाँ रखी गई है। जब हम वेंकट भवन में प्रवेश करते हैं तो 10-12 फीट ऊंची महासरस्वती की प्रतिमा हमें बिल्कुल सामने नजर आती है, और बगल में जाएंगे तो जैन तीर्थंकर की मूर्ति मिलेगी, और अंदर जब आते हैं तो भगवान श्री गणेश, श्री विष्णु, पार्वती जी और तमाम देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्ति हमें देखने में आती हैं। काशी देख पर्यटक तो पर्यटक, बड़े आर्किटेक्ट भी दांतों तले उंगली दबा लें, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के चलते इसका अस्तित्व अब खतरे में दिखाई दे रहा है। वेंकट भवन जैसी धरोहर जीवंत रहनी चाहिए। ये हमारे गौरवपूर्ण इतिहास और अतीत से हमें रूबरू कराती हैं। इसके लिए ऐसी धरोहरों को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि सरकार इनके उत्थान के लिए काम करे। लेकिन अब तक के घटनाक्रम ये बताते हैं कि ऐसा कोई भी कार्य इन धरोहरों को बचाए रखने के लिए सरकार की तरफ से नहीं किया गया है, और दिन ब दिन ये भवन और ऐसी ऐतिहासिक निशानियां खत्म होने के कगार पर हैं।